मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे नया टॉपिक वेक्टर होगा। वेक्टर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर आपका प्लेन स्ट्रेट लाइन होगा जो कार्टिजन और वेक्टर दोनों ही टेक्निक से होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कार्टिजन फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी रख करके पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए वेक्टर क्या होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए हम पहले जाने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको डायरेक्शन के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वांटिटीज़ यानी इनको हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में जो बोला जाता है इन्हें वो क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशियाँ। हिंदी में बोला जाता है इनको भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जो यथार्थ हैं, जिनको चाहे तो हम फील कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? फिजिकल, या इस तरह की जो भी वस्तुएं होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वही सब के आपके क्या कहलाएंगे? टोटल आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। चाहे तो जिन्हें हम देख सकते हैं या इनको फील कर सकते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं उनका। जैसे हवा हो गई, एयर हो गई, एयर को आप अनुभव कर सकते हैं। फैन हो गया, देख सकते हैं। डेस्क, बेंच, बोर्ड, ये सब क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इन्हीं को लेकर के देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन को बेस बना करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन को बेस बना करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। डायरेक्शन बेस यहाँ पर जो था वो क्या था? डायरेक्शन था। बेस था वो आपके पास, यहाँ पर जो लिया था वो डायरेक्शन लिया था। ये बेस है आपका, डायरेक्शन बेस लिया है। और डायरेक्शन को बेस बना करके 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो ऐसे जिनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शंस थी, यानी क्वांटिटी होती है तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक उसके पास जो है अमाउंट होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 2 पार्ट में देखिए, एक है आपका स्केलर, एक थी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी थी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में क्या है? इनके पास मैग्नीट्यूड था यानी परिमाण था, मैग्नीट्यूड था यानी परिमाण था, बट नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। परिमाण तो था लेकिन पर्टिकुलर यानी विशेष दिशा नहीं थी। उसे हम कहते थे स्केलर क्वांटिटीज, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज में इन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक दिशा भी होती है इसके पास, है ना? पर्टिकुलर दिशा होती है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, तो उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए फॉर एग्जांपल लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल के लिए इसमें स्केलर क्वांटिटी में लेना चाहें तो हम ले सकते हैं डिस्टेंस। अभी एक एग्जांपल लेकर के हम समझाएंगे। डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और भी एंड सो ऑन ढेर सारी क्वांटिटीज हैं ऐसी जिनके पास आपका क्या है, और भी ढेर सारी क्वांटिटीज हैं जो आपकी कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है आपका? एक फॉर एग्जांपल की बात करेंगे तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आपके पास फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी ले लिया, और आपके पास इम्पल्स हो गया, इम्पल्स, मोमेंटम हो गया। ढेर सारी एनर्जीज, मतलब जो है ढेर सारी आपके पास क्वांटिटीज हैं जो आपकी क्या होती हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ढेर सारी क्वांटिटीज हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम किस पर बात करेंगे?
यहाँ पर देखेंगे कि जो है स्केलर और वेक्टर्स में पर्टिकुलर डायरेक्शन और नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने कहा है कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आपने लिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन्हीं दोनों को लेकर के, एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा, पहले हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद में तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये समझ लीजिए। सपोज कर लीजिएगा कि एक कोई ये प्लेस हो गया, ये इनिशियल स्टेट आपने ले लिया, इसे आई से डिनोट कर दिया। इनिशियल स्टेट ले ली, इसे हमने किससे डिनोट कर दिया, आई से डिनोट कर दिया, आई से डिनोट कर दिया। अब हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट से कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ गया, पहले वो पार्टिकल इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, कोई ये पॉइंट था, यहाँ से फिर चलते हुए आगे चलते हुए ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर चलते हुए फिर और आगे ये पहुँचते हुए मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये आ गया। ये हमने मान लिया कि फाइनल आकर के यहीं ये ठहर गया। अब यदि इसको देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो भी देखेगा ये लेंथ कवर की है, ये भी जो भी है ये लेंथ कवर की है, और जो लेंथ कवर की गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जितनी भी ये लेंथ कवर की गई है इसे बोला जाता है डिस्टेंस। इसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन इनके बीच की जो मिनिमम ये लेंथ है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यदि एक डायरेक्शन देखिए, आई से एक फिक्स डायरेक्शन में देखेंगे तभी एफ दिखाई देगा, यानी तभी एफ आएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो एफ आपका नहीं आएगा। तो इस तरह से जो ये आपने ली है ये तो आपकी है डिस्टेंस, ये तो है आपके पास डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर ये मिनिमम जो लेंथ ली थी ये है डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट में ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसमें ये हो रह गया है एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और यहाँ से आई से लेकर के एफ तक कोई ना कोई इसमें क्या होगा, लेंथ भी होगी, यानी मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है ये हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस के पास, डिस्टेंस पर हम जानते हैं कि यदि कोई भी कर्व है और उस पर यदि हम क्या करें, एक जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, तो उस पर क्या करेगी, उस पॉइंट की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे यहाँ पर हमने लिया पार्टिकल, यहाँ होगा तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ होगा तो ये होगी, यहाँ होगा तो ये होगी, है ना, यहाँ होगा तो ये होगी, यहाँ होगा तो ये होगी, यहाँ होगा तो ये होगी। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी आई से लेके एफ तक। लेकिन डायरेक्शन तो इसके पास इनफाइनाइट होंगी डिस्टेंस के पास, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई भी नहीं है। तो इस तरह से हम इसे जो कहते हैं, जो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, ये आपके पास होगी स्केलर क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चूँकि हम लोग जो बात करेंगे वो जो फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड की गई, एक स्केलर में एक वेक्टर में। तो हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, तब उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो चलिए वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पहले वेक्टर, इसको हिंदी में बोला जाता है सदिश, वेक्टर को हिंदी में बोला जाता है सदिश। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, सदिश बोल दिया हिंदी में। अब यहाँ पर वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को क्या करेंगे, एक तीर के द्वारा, एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जिधर इसकी टिप होती है यानी नोक होती है इसे बोला जाता है हेड, जिधर टिप होती है यानी नोक होती है उसे हेड बोला जाता है। और जितना इसका ये पीछा रहता है बैक, ये आप देखिएगा ये टिप है आपके पास, इस टिप को हेड बोला जाता है। और ये है इसका बैक यानी पीछे का हिस्सा, ये है बैक है, तो इसे बोला जाता है टेल। इसे क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं सिर, हिंदी में इसे बोलते हैं सिर।
और इसे बोला जाता है पुक्ष, इसे बोला जाता है पुक्ष हिंदी में। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ हो रही है, ये लेंथ को क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड शो करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, हिंदी में बोलते हैं इसे परिमाण। ये परिमाण को शो करती है। और जो टिप होती है ये किसको शो करती है? डायरेक्शन को शो करती है। टिप आपकी डायरेक्शन को शो करती है। ये वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जब इसे लिखा जाता है तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं? या तो जैसे सपोज कर लीजिए वेक्टर हमने ले लिया ए, तो इसके ऊपर इस तरह से बार लगा दें, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? ए के ऊपर ऐसे तीर का ही निशान लगा दें, एरो का ही निशान लगा दें, तो ये भी होगा। या फिर इसे हम बोल्ड कर दें, या फिर इसे हम बोल्ड कर दें। तो बोल्ड करने में देखिएगा, यदि कॉपी पर लिखेंगे तो कॉपी आपकी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इसलिए कॉपी पर तो बोल्ड ठीक नहीं है, वैसे चाहे जो आप कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हमें ये अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कॉपी फाड़ेगा यदि हम कॉपी पर लिखेंगे तो। इसलिए या तो हम ये यूज करते हैं या सिंबल ये यूज करते हैं ज़्यादातर अपने लिखने की भाषा में। तो वैसे ज़्यादातर आप भी यूज करते हैं, तो दोनों यूज करते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादातर यूज करूँगा वो इस सिंबल को यूज करूँगा। अब देखिएगा ये वेक्टर हमने देखा। अब वेक्टर की हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए वेक्टर में 15 किलोमीटर नॉर्थ या वेस्ट, जो भी आप लेना चाहें, 15 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया की बात की, और यहाँ पर हमने कहा कि यदि हम 15 किलोमीटर नॉर्थ की बात करें, चाहे वेस्ट की बात करें, चलिए नॉर्थ ही लिख देते हैं, पहले नॉर्थ ही मुँह से निकला है तो नॉर्थ लिख देते हैं। चलिए नॉर्थ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक क्वांटिटी लेंगे जिसकी 15 किलोमीटर लेंथ है, और इसे आप क्या करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में इसको ले लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 किलोमीटर, और ये हो गया आपका नॉर्थ। नॉर्थ देखिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीज़ें हो रही हैं। नॉर्थ की हम लोग अभी लोग यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। तो नॉर्थ में आपका क्या है? ये जो डायरेक्शन है, ये टिप है, ये नॉर्थ साइड में है। जो टिप है, जो डायरेक्शन है, वो किस में? नॉर्थ साइड में है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ, यदि इसके हम 15 पार्ट कर दें, 15 पार्ट्स कर दें, यहाँ से लेकर के चलिए फर्स्ट पार्ट ये ले लिया, सेकंड पार्ट ये ले लिया, थर्ड पार्ट ले लिया, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड ये लिया, थर्ड ये लिया, है ना, फोर्थ यहाँ पर लेंगे, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो पार्ट हो गया ये हमने लिया 15th पार्ट। अब प्रत्येक पार्ट की जो इक्वल पार्ट्स हमने कर दिया। जब इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से यूनिट, एक कोई भी पार्ट उठा लें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, यानी लेंथ होगी वो कैसी होगी? 1 होगी। ये पार्ट हमने उठा लिया, कोई सा भी एक पार्ट इनमें से उठा लिया जाए, तो एक पार्ट ये ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन जो डायरेक्शन हो रही है वो क्या हो रही है? नॉर्थ। तो इस वेक्टर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश इसे हम लिख सकते हैं। यानी ऐसा सदिश जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है, यानी परिमाण जिसका क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, यदि पूरे वेक्टर को लिखा जाए, इस यूनिट वेक्टर के टर्म में यदि लिखा जाए, यदि इस यूनिट वेक्टर को सपोज कर लीजिएगा, जैसे ये ए वेक्टर आपके पास है, या यूनिट वेक्टर को हमने चलिए मान लिया एन यूनिट वेक्टर से डिनोट कर दिया, तो ये 1 था, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 15n यूनिट वेक्टर से लिखा जा सकता है। चाहें तो इसे आप एक ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आप ये लिख सकते हैं, इसे हमने ए वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब हम डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो भी रहता है इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इक्वल टू मोड लगा देते हैं, मोड, और जिस तरह मैग्नीट्यूड होता है वो यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर लिखा 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो हमने डायरेक्शन नॉर्थ हटा दी, बाकी का था वो क्या था? मैग्नीट्यूड था।
तो ये मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मोड ऑफ ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यदि एक वेक्टर और यूनिट वेक्टर में फिर क्या आपका वो हो सकता है। तो चलिए यहीं पर हमने एक चीज़ ये ले लिया, नोट हमने कर लिया। हमने आपसे कहा कि इफ हमारे पास एक ए क्या है, एक वेक्टर है, एक ए क्या है, वेक्टर है, और ए यूनिट वेक्टर हमने ले लिया। ए आपका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एलोंग ए, यानी ए की डायरेक्शन में ही जो वेक्टर ए की दिशा है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया है। उसी डायरेक्शन में क्या लिया है, ये यूनिट वेक्टर ले लिया है। चलिए, और यहाँ पर जो हमने ए ले लिया, या तो ए से डिनोट कर दें या मोड ऑफ ए से डिनोट कर दें। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसे लिखना चाहें तो ये आपका क्या होता है, परिमाण की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। तब यहाँ से यदि हम रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ से एक रिलेशन ये हो जाएगा कि ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए यूनिट वेक्टर। ए इंटू ए यूनिट वेक्टर ये हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब देखिएगा वेक्टर पर और भी हम लोग बात करेंगे। जैसे यूनिट वेक्टर हमने ले लिया, तो अब चूंकि हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है, 3 डायमेंशन स्पेस में भी यदि हम यूनिट वेक्टर्स को दिखाना चाहें तो एक एक्स हमने एक्स ले लिया, दूसरा वाई एक्सिस ले लिया, तीसरा जेड एक्सिस ले लिया, तीसरा जेड एक्सिस ले लिया। आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हम यूनिट वेक्टर्स पर बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 डायमेंशन स्पेस में हमने कहा चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हमने ले लिए। एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये आपने जेड एक्सिस ले लिया। ये ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात हम कर रहे हैं तो हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में हमने मान लिया आई यूनिट वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में हमने मान लिया जे यूनिट वेक्टर है, और जेड डायरेक्शन में हमने मान लिया के यूनिट वेक्टर्स है। वो आपका क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है, वो आपके पास ऑरिजिन पॉइंट है। अब देखिएगा इसी पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिया यूनिट वेक्टर्स के बारे में। यूनिट वेक्टर्स में देखेंगे तो ये तीनों वेक्टर्स हैं आई, जे और के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत यूनिट वेक्टर्स हैं या एकांक सदिश हैं ये। तो ये हमने देखा यहाँ पर एकांक सदिश को लेकर के। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई भी वेक्टर बनाएंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, आगे चल करके कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब आकर के इसको समझेंगे। आई जे के पर हम दोबारा फिर लौट के आएंगे जब वहाँ पर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम इसे आगे लेकर के चलेंगे, बताएंगे, प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे, तब फिर लेकर के इसको आएंगे। अभी फिलहाल में हम लोग थोड़ा सा वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ध्यान रखिएगा कि यदि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर हमने ले लिया ए है, ए की डायरेक्शन ये है, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, और बी की डायरेक्शन सपोज कर लीजिएगा हमने ले ली कि इसी डायरेक्शन में ले ली। तो ये दोनों जो ए और बी होते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर सी भी है, सी भी ले लीजिए, तो ये सी चलिए आपने ले लिया, ये सी ले लिया, ये सी वेक्टर ले लिया। तो ए बी सी तीनों कैसे वेक्टर कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। यहाँ पर ए बी सी आर, इनको कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स, या इनको क्या बोला जाता है, और इनको जो बोला जाता है वो पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जाता है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स, या सेम डायरेक्शनल वेक्टर्स, समदिश इनको बोला जाता है, जिनकी एक ही दिशा हो, जिनकी दिशा कैसी हो, एक ही दिशा हो, इसको ये भी बोला जाता है समदिश वेक्टर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये वेक्टर्स यहाँ पर सही तरह से ये हो गया, पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, या इनको लाइक वेक्टर भी बोल देते हैं कुछ लोग, लाइक वेक्टर्स भी बोला जाता है, ये लाइक वेक्टर्स हो गया। अब इनमें रिलेशन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे 2 आपने वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए ले लिया, दूसरा वेक्टर आपने बी ले लिया, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो हमने कहा ए वेक्टर ले लिया और हमें क्या करना है, बी वेक्टर के बराबर करना है दोनों को।
तो इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको लेकर के, मैग्नीट्यूड को लेकर के। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करें, एक यदि लैम्डा यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी अब मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर हो जाएगा इस केस में। भाई लैम्डा का वो पार्ट, बी का वो आपने लैम्डा वो कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दो आपके पास वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तो उसमें ध्यान रखिएगा ए इक्वल टू लैम्डा भी, ये आपके पास एक रिलेशन होगा। और लैम्डा को जो बोला जाता है यहाँ पर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी नियत होगा। इसके बाद में इनकी अपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकती है। जैसे सपोज कर लीजिएगा एक वेक्टर आपने ले लिया ए है और ठीक इतने ही लेंथ का आपने इधर वेक्टर ले लिया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे बोला जाता है अपोजिट वेक्टर्स यानी -a। इसे बोला जाता है अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। यानी ए वेक्टर आपके पास ये था, इतने ही मैग्नीट्यूड का, जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन, यदि ये नॉर्थ है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ले ली जाती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो ए। अब यहाँ पर देखिएगा ए वेक्टर है, ये -a वेक्टर है, इनको बोलते हैं हम प्रतिदिश वेक्टर हिंदी में बोल देते हैं, या एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोल देते हैं। और ये कैसे हैं, आपके अपोजिट वेक्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, यदि डायरेक्शन सेम हो, यानी ए डायरेक्शन ये ले लिया, ए ले लिया, जितनी लेंथ इसकी तीर की है उतनी लेंथ इसकी भी ले ली, दोनों बराबर हैं, तो इस केस में आपका कहा जाता है कि ए इक्वल टू बी, और इनको बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स, और इनको बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिजिक्स में लिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, मैथ में लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो नीड है वो हमारी इन सब से निकल आएगी। आइए, इस तरह से ये हमने देखा कि इनको इक्वल वेक्टर्स बोला जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने यहाँ पर लिया है, यदि इसके लिए लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यही रिलेशन जो पैरेललिटी में होल्ड कर रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो बात करते हैं वो अगले वेक्टर्स पर, जैसे एक प्लेन में, एक ही प्लेन में है कुछ वेक्टर्स, तो उनके लिए क्या लिखा जा सकता है। कुछ वेक्टर्स यदि एक ही प्लेन में हैं तो उनको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। उनको क्या बोला जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाएगा। जैसे कोप्लेनर वेक्टर्स में यदि हम लोग रिजल्ट लेते हैं, कोई न कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, तो उसे आराम से आप लोग ले लेते हैं, और क्या होगा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर के लिए मैं अलग पेज ले रहा हूँ। प्लेन का मतलब यही प्लेन आपने ले लिया, ये सरफेस है, बोर्ड हमने ले लिया, बोर्ड ले लिया, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स यानी इसको बोला जाता है समतलीय, यानी जो एक ही तल में हो, इनको बोला जाता है समतलीय, समतलीय सदिश, यानी जो सदिश एक ही तल में हो उनको बोला जाता है समतलीय सदिश। तो जैसे एक वेक्टर आपके पास ए हो गया, दूसरा वेक्टर आपने सपोज कर लीजिएगा इस तरह से ये बी ले लिया, और तीसरा वेक्टर जो आपने ले लिया वो इस तरह से आपने मान लिया ये ले लिया, सी ले लिया। ये 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, ये एक प्लेन में है। ये 3 वेक्टर्स हैं आपके पास एक प्लेन में है, तो इसमें एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन ध्यान रखना है कि एक वेक्टर, इसमें से कोई सा भी वेक्टर आप ले लीजिए, तो हमने चलिए यहाँ पर ले लिया सी वेक्टर है इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ए बी सी 3 वेक्टर हैं आपके पास, ए बी सी आर कोप्लेनर यानी समतली वेक्टर्स हैं, तब इनमें ये कंडीशन होल्ड होगी, सी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ये आपका रिलेशन होगा इनमें। अब इसी तरह से देखिएगा, हम लोग और बात करते हैं, वो हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स हमने ले लिया। 2 वेक्टर्स का हम सम कैसे करेंगे, यानी जो है यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को लेकर के एक आपके जो है हम लेते हैं, एक ट्रायंगल रूल होता है, एक पैरेललोग्राम रूल होता है। तो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल पर हम लोग बात करेंगे।
है ना, क्योंकि यहाँ से वेक्टर से सीधी जो हम लोग एंट्री करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के रूप में करेंगे। तो जब हम आपको 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे वेक्टर और इसको खत्म होने के बाद में, तो वहाँ पर हम आपसे पैरेललोग्राम हो गया, लामी थ्योरम्स हो गई, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नहीं करेंगे। एडिशन पर ही बात करनी चाहिए, ये बात सच है, लेकिन वहाँ पर भी एडिशन आएगा दोबारा, तो वहाँ पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के एडिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 2 वेक्टर्स के एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सदिशों का योग। इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, सदिशों का योग बोला जाता है। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स यानी सदिशों का योग। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा 2 वेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं। एक वेक्टर हमने ले लिया, एक वेक्टर हमने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ये ए वेक्टर ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया वो ये बी वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पर हमको ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो करना है वो ए प्लस बी करना है, ये ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के साथ करेंगे। तो ये आपने ले लिया, ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर जितना मैग्नीट्यूड था, जो डायरेक्शन थी वो ले लिया। अब बी की जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है वही, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होगी कि बी का जो है टेल है वो ए के हेड पर रखते हुए ये ड्रॉ करेंगे, आप उस पर रखते हुए ड्रॉ करेंगे, यानी इसके पैरेलल, यानी जैसे ये है तो यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। आपने देखा था वहाँ दोनों पैरेलल वेक्टर थे, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन सेम थी, तो वो इक्वल वेक्टर्स थे। ये अभी पीछे आपने देखा। तो यहीं पर हमने क्या किया, ये बी वेक्टर जितने ही मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन का हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड, इन दोनों को मिला देंगे और हेड साइड में हम क्या कर देंगे, हेड करेंगे, हेड साइड में हेड करेंगे, टेल साइड में टेल करेंगे। तो जो ये वेक्टर मिल रहा है आर, इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है, यानी परिणामी सदिश बोला जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, ये हो गया। R इक्वल टू इसे लिखा जाता है A प्लस बी लिखा जा सकता है। इसी तरह से यदि हम सपोज कर लीजिएगा B प्लस ए वैक्टर की बात करें, B प्लस ए वैक्टर की बात करें, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले आप B वेक्टर ड्रॉ करेंगे। B वेक्टर इस तरह से था तो आपने B वेक्टर ड्रॉ कर दिया उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये B वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से ए वेक्टर को किस तरह से करेंगे, बी वेक्टर के हेड पर ए वेक्टर की टेल आनी चाहिए, फिर सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर ये आपने रखा है ना, ए वेक्टर के ऊपर ये रखा और ये ए वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले वाला वेक्टर की टेल से टेल मिलाया जाता है और दूसरे वाले का हेड मिलाया जाता है, तो ये आपने मिला दिया। इधर आपका हेड हो जाएगा और इधर आपका टेल होगा इसका, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल। देखिएगा ये वेक्टर और ये वेक्टर, यानी इस तरह से आप देखेंगे कि जो ए प्लस बी वेक्टर है ये बी प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम को क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से जो हमने देखा ये 2 वेक्टर्स का सम देखा, यानी एडिशन देखा। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि एक 3 डायमेंशन स्पेस में वेक्टर की बात कर लें, 3 डायमेंशन स्पेस में वेक्टर की बात कर लें। 3 डायमेंशन स्पेस में मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया, ये ले लीजिए। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस ये ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस ये तर्जनी उंगली है, ये वो बीच की उंगली एक्स एक्सिस ले लिया, तर्जनी हमने क्या ले ली, वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड ले लिया थंब।
अब यहाँ पर देखिएगा जब कोई भी हम वेक्टर की बात करें इसमें, तो यहाँ पर हमने सपोज कर लीजिएगा ये हमने वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ले लिया ये। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यदि आप एक्स एक्सिस पर डाल दें, एक वाई पर डाल दें, एक जेड पर डाल दें, ये ओरिजिन से मिलके चल रहा है तो इस पर प्रोजेक्शन इसका ये होगा। इस पर देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन निकल के आएगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये प्रोजेक्शन निकल के आएगा। यानी इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, जेड एक्सिस पर वैल्यू कितनी है। प्रोजेक्शन डालने का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पर जो ये वेक्टर है इसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी हो रही है, वाई एक्सिस पर कितना हो रहा है, जेड एक्सिस पर कितना कंपोनेंट है, यानी इसे घटक भी बोला जाता है या कंपोनेंट बोला जाता है। तो इस तरह से यदि हम इसे डिनोट करना चाहें, यदि इसे हम डिनोट करना चाहें इस वेक्टर को, तो कैसे करेंगे। मान लिया कि यदि ये ए वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में हमने ये मान लिया यहाँ से परपेंडिकुलर ये डाला था तो ए एक्स है, ए एक्स है, और एक्स डायरेक्शन में आपने आई यूनिट वेक्टर लिया तो ये हो जाएगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। अब आप वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से चाहेंगे, इस तरह से जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ऐसे आएंगे तो ए जेड के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से 3 डायमेंशन स्पेस में यदि ए वेक्टर को आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए आई यूनिट, 3 डायमेंशन स्पेस में यदि आप वेक्टर को लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेकर के आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से लेंगे हम लोग, एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये हमने वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और यहाँ पर लिया है ये आपने वेक्टर ले लिया। यहाँ से जो ये ले लिया ये आपने क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया। चलिए वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर को हमने ए से डिनोट कर दिया, और ये ओ ले लिया, ये पॉइंट हमने ए लिखा, ये 10 डायरेक्शन में हमने मान लिया आई यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में हमने मान लिया जे यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में हमने मान लिया के यूनिट वेक्टर है। अब इस पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमने मान लिया एल पॉइंट है, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, इसे हमने मान लिया एम पॉइंट है, यानी ये भी देखिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री होगा, और एक हमने जो परपेंडिकुलर डाल दिया वो इस पर डाल दिया, ये हमने पॉइंट ले लिया एन, और ये परपेंडिकुलर यहाँ से ये भी आपका कैसा होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि 3 डायमेंशन की चीज़ हम 2 डायमेंशन पर दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए उतना क्लियर नहीं फिगर आ पा रहा है, लेकिन इस 90 डिग्री होगा जब इस तरह से आप लगा रहे थे तो ऐसे आ रहा था, यहाँ से इस पर डाल रहे थे परपेंडिकुलर, नीचे डाल रहे थे, इस पर एक्स पर भी डाल रहे थे परपेंडिकुलर, उससे आ रहा था। यदि यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारे पास ए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये, और ये हमने मान लिया कि ये लेंथ हमारे पास ए वाई है, और ये जेड एक्सिस पर आ रहा है, ये हमने मान लिया कि ये लेंथ आपके पास क्या है, ए जेड है। अब इस डायरेक्शन में यदि हम बात करेंगे तो वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो ओ एल आपका हो रहा है, जो ओ एल हो रहा है आपका, ये ओ एल कितना हो जाएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए ओ एल हमने वेक्टर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स मैग्नीट्यूड ये है, और यूनिट वेक्टर आई था, अभी हमने बताया था, तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यदि ओ एम की बात करें, ओ एम वेक्टर की बात करें तो ओ एम वेक्टर आपका किसके बराबर हो गया, ओ एम आपका होगा ये किसके बराबर होगा, ए एल के बराबर होगा। ओ एम और ए एल दोनों वेक्टर बराबर हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए वाई है, यहाँ से डिस्टेंस ए वाई होगी तो ये हो जाएगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अब आपका क्या हो जाएगा, ओ एम हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये ओ एन वेक्टर ले रहे हैं, ओ एन वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ एन वेक्टर जो परपेंडिकुलर आ रहे थे उन्हीं सब के बराबर हो रहा था। ओ एल जो आपने लिखा है इसे आप ए एम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ए एम वेक्टर भी लिख सकते हैं, सॉरी ओ एल लिखा है तो एम ए लिखिएगा, उल्टा करके लिखिएगा नहीं तो गलत ना हो जाए, सेम डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये हो जाएगा आपके पास एम ए वेक्टर। ओ एन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओ एन वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन वेक्टर देखिएगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से पड़ रही थी आपकी जिससे डाली जा रही है तो ये ए एन के बराबर होगा। ओ एन वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा, ए एन के बराबर होगा,
और ए एन वैक्टर जो भी आपका होगा ये हो जाएगा ए जेड के यूनिट वैक्टर, ए जेड के यूनिट वैक्टर ये हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे यदि ए वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर आपका क्या होगा, इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर के बन रहा है। तीनों वेक्टर को जब जोड़ेंगे तब जा कर के वेक्टर आपका बनेगा। तो इस तरह से यदि ए वेक्टर को हम डिनोट करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए जेड के यूनिट वेक्टर, ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इसका कंपोनेंट ए का कंपोनेंट ले रहे थे, इधर ए एक्स आपने मान लिया, इधर ए वाई ए जेड, इसके टर्म में हमने लिख लिया। जब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो उसको और भी कायदे से समझेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस पर और भी हम लोग बात करेंगे तो कायदे से इसको समझेंगे। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा वेक्टर हमने एक और ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, और बी वेक्टर को इसी तरह से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर और प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस इसे लिखना चाहें तो बी जेड के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे जो ए वेक्टर है ये भी तीन वेक्टर, ओ एल वेक्टर है ना, ओ एम वेक्टर और ओ एन वेक्टर, तीनों वेक्टर से मिलकर के ये बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो। अब यहाँ पर ऐसे ही बी वेक्टर भी बनेगा। यदि अब इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा आई का गुणांक आई के गुणांक के साथ जोड़ दीजिएगा, जे का गुणांक जे के गुणांक के साथ जोड़िए और के का गुणांक के गुणांक के साथ जोड़िए। गुणांक को हम मुंह से हो सकता है कि जो है वैसे कोफिशिएंट ही ज़्यादा निकलेगा, है ना, ये तो गुणांक में ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ। तो आई जे के जो कोफिशिएंट हैं वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए वाई प्लस बी वाई ये जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा और प्लस ए जेड प्लस बी जेड और ये हो जाएगा आपके पास के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिएगा दो वेक्टर्स को आप जोड़ सकते हैं आराम से इसी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टरों का घटाने की बात कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यदि इसमें हम लोग बात करते हैं इस तरीके से बात करते हैं तो ये a माइनस बी यदि यहाँ निकालेंगे तो ये सेम इसी तरह से चलेगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी वाई जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा प्लस ए जेड माइनस बी जेड ए जेड माइनस बी जेड और ये आपका हो जाएगा के यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड माइनस बी जेड और ये हो जाएगा आपके पास के यूनिट वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। और दो वेक्टर्स को जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं यानी दो केवल वेक्टर ही वेक्टर दिए हों तब आप क्या करेंगे, सपोज कर लीजिएगा कि एक वेक्टर आपके पास ए हो गया, ये दूसरा वेक्टर आप लेंगे बी और बी की डायरेक्शन आपने ले ली, बी वेक्टर आपके पास ये है। अब इसको एकदम अपोजिट कर दें नीचे सीधा सा तो ये माइनस बी, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा। अब यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से हमें करना है ए माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए को ड्रॉ किया उसी तरह से। अब देखिएगा हमने क्या किया, माइनस बी वेक्टर हमारे पास ये, तो आपने इसकी डायरेक्शन को इस तरह से ले लिया और यहाँ से जब मिलाएंगे तो रिजल्टेंट वही जोड़ने वाले रूल से होगा और ये हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर और बात करेंगे, ये जैसे दो वेक्टर्स का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया। अब जो मेन काम आपका आएगा वो आपका किसका आएगा, डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का काम आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, यानी दो वेक्टर का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हम किसी वेक्टर के साथ करते हैं तो वो क्या होगा, एक वो लेकर के चलते हैं फिर हम वेक्टर्स को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे
चलिए एक तरह से हम नोट ही में कर देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक स्केलर है और ये स्केलर हमने ले लिया लैम्डा, स्केलर ले लिया लैम्डा, और एक हमारे पास ए है, ये है हमारे पास वेक्टर। तब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा एंड ए। तो क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा एंड ए। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये सीधा आप लैम्डा ए लिख देते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वेक्टर है उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लैम्डा ए हो गया, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब तो घटेगा मैग्नीट्यूड, और यदि 1 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उसका। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो और बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर हमने ले लिया ए और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी। अब इनका जो प्रोडक्ट होता है तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से एक तो स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है और एक क्या मिल सकती है, वेक्टर क्वांटिटी मिल सकती है। जब स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो चलिए पहला यहाँ पर हमने ले लिया, नंबर फर्स्ट में हमने जो ले लिया, नंबर फर्स्ट हमने ले लिया स्केलर प्रोडक्ट। और इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और यदि इसे आप लिखना चाहें तो पॉइंट प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट प्रोडक्ट भी इसे आप लिख सकते हैं, यानी बिंदु गुणन। और इसमें जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होगी, जो यानी प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी, स्केलर होगी। और किसके बराबर होगी ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपने ले लिया बी है। इन दोनों के बीच एंगल आपने ले लिया थीटा, इन दोनों के बीच एंगल ले लिया थीटा। यहीं से देखिएगा हम डॉट और वो अभी लोग निकाल के लाएंगे तब यूज करेंगे। थीटा ले लिया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से हम लेना चाहें डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी हमने ले लिया। ए डॉट बी इक्वल टू होता है, ये होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर देखिएगा थीटा आपने देखा है कि ए और बी के बीच एंगल है, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। और जो ये क्वांटिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है। और थीटा यहाँ पर क्या है, वेयर, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जो थीटा है आपके पास ये एंगल है आपके पास, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच आपका क्या है, एंगल है। ये ध्यान रखना है। तो स्केलर क्वांटिटी हमने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट में आपको मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। हिंदी में स्केलर गुणन बोला जाता है, या इसे बिंदु गुणन भी बोल देते हैं, या इसे बिंदु गुणन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कई केसेज आपके पॉसिबल हो जाएंगे, यहाँ से कई केसेज आपके पॉसिबल हो जाएंगे। तो चलिए पहला केस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू। अब ये थीटा की वैल्यू आपकी हो सकता है 0 हो, कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल है। तो चलिए केस फर्स्ट यहाँ पर हमने ले लिया। हमने कहा कि इफ थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी ए पैरेलल टू क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तब ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये इसी पर होगी 0 डिग्री पर। या 0 डिग्री पर दो वेक्टर का गुणन लिया जाएगा तब वो आपका क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा ये केस फर्स्ट आपने ले लिया, केस सेकंड पर बात करते हैं। अब ये केस फर्स्ट पैरेलल की बात कर रहा है, जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर ऐसे होगा और इसी में क्या होगा, बी वेक्टर भी मान लीजिए इसी के ऊपर से होके हो सकता है निकल रहा हो। यहाँ तक ए वेक्टर था, यहाँ तक आपका ये बी वेक्टर हो जाएगा, या न ऊपर से निकालिए पैरेललिटी में दिखा दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ए वेक्टर आपका ये हो गया और बी वेक्टर भी आपका ये हो जाएगा, पैरेलल इसके हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या होगा। थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाएगी तब क्या होगा, तो केस सेकंड पर हम लोग बात करेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए वेक्टर है ये निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ए और बी दोनों कैसे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ए और बी कैसे, यानी यहाँ पर आपने ले लिया ए भी नॉन जीरो है यानी जीरो के बराबर नहीं है, और बी भी आपका जीरो के बराबर नहीं है, बी वेक्टर भी आपका जीरो के बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देन तब यदि यहाँ से हम ए डॉट बी निकालते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो ए डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी यदि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और उनका यदि हमने क्या किया जाए, स्केलर गुणन किया जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और इसका स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो ऑलवेज कैसा रहता है, जीरो रहता है। चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको आप लोग समझिएगा। हमने यहाँ पर कहा इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, हमने ए डॉट बी जीरो के बराबर कर दिया, और कहा यहाँ पर, और हमने यहाँ पर कहा कि बी इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, बी इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। ये बी आपने जो ले लिया है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लिया है। देन तब कौन सा रिजल्ट सही होगा ये हम लोगों को चेक करना है, तब कौन सा रिजल्ट सही होगा ये हमें चेक करना है। तो पहला हमने ले लिया, हमने ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। नंबर सेकंड ऑप्शन में हमने कहा कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। नंबर थर्ड में हमने कहा कि बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, और फोर्थ में हमने कहा ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो माइंड जा रहा है, आप कहेंगे कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या है, आंसर गलत है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। समझिएगा, जो ये कंडीशन जो आप निकालते हैं वो कंडीशन जो देना चाह रहे हैं वो ऑलवेज के लिए कंडीशन दे जा रहे हैं कि वो हमेशा रहे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। तो उसी में देखेंगे आप कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है ना, सॉरी थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी लिखना था, यहाँ पर ये लिख के है ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी ये लिखना था। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू बी होता है तो उस केस में आपका जीरो होगा, ये तो 100% श्योर है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, क्या जरूरी है कि ए बी के परपेंडिकुलर ही रहेगा? वो तो बी की बात आर्बिट्रेरी की बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा है, वो पैरेलल भी आ सकता है बी। भाई जैसे ए वेक्टर आपके पास ये है, ए वेक्टर ये हो गया, ये ए वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर कह रहा है आर्बिट्रेरी है, तो वो तो हमने ये ले लिया बी, तो क्या अब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चूंकि आर्बिट्रेरी है, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, हो सकता है ए के पैरेलल ही ले लें, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बी आर्बिट्रेरी है, वो कैसे भी जा सकता है, तो ए के हमेशा परपेंडिकुलर रहे ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये आपका होता नहीं है। तीसरा बी इक्वल टू जीरो, यदि बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट हो गया ना, बी की एक वैल्यू हो गई, लेकिन वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए,
कैसी होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी, चेंज होती रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज ये नहीं रह पाएगा। तब क्या होगा, यदि ए की वैल्यू 0 होगी तब ए डॉट बी आप चाहे जिस केस में निकालेंगे उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यदि आप बी वेक्टर को आर्बिट्रेरी लेते हैं तो। इस तरह से ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपसे ही बताया था कि गलती से फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करके मत आ जाइए, क्योंकि आप वहाँ टिक कर देंगे और आप आकर के यहाँ संभाल लेंगे कि ये तो आंसर मेरा सही है, लेकिन जब आंसर की आएगी तो वहाँ पता चलेगा कि ये आंसर गलत हो गया, फिर आप टेंशनाइज करेंगे, या तो आप ये कहेंगे टीचर को कुछ नहीं आता, फलाना है, पता नहीं क्या कर दिया यार, 50 बुक खोल के देखेंगे, देखिए बुक में ए डॉट बी बराबर 0 होता है। अरे ए डॉट बी बराबर 0 होता है बुक में, वो तो हर में लिखा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में क्या ये भी लिखा है कि बी आर्बिट्रेरी वेक्टर है। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, वो तो लिखा है, ठीक है, उसके साथ में क्या ये भी लिखा है कि बी आर्बिट्रेरी ले लेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, ऐसा तो नहीं लिखा। जब ये चीजें विद्वानों के पास जाएंगी तो वो क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और टिक कहाँ लग जाएगा, फोर्थ ऑप्शन पर। ये आपको ध्यान रखना है, इसी चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट पर हम क्या करते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, चाहे तो हम इसे ए डॉट बी करें, ए डॉट बी करें, चाहे इसे हम बी डॉट ए कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये कम्यूटेटिव होता है। जो वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए अब हम यहाँ पर जो लेना चाह रहे हैं वो प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए वेक्टर, वो प्रोजेक्शन लेने की हम यहाँ पर चेष्टा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। देखिए एक वेक्टर के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोजेक्शन हमने क्या लिया, हमने मान लिया एक ए वेक्टर है, इसका लेना है, और ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं ए और बी। अब एक का प्रोजेक्शन लेना है दूसरे पर। चलिए आइए ले लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर कहा कि एक वेक्टर आपने ले लिया, ये ए वेक्टर है आपके पास, दूसरा वेक्टर आपने ले लिया, ये वेक्टर आपने ले लिया, ये आपके पास बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच एंगल ले लिया, वो आपने एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब इसका प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन यानी बी का कंपोनेंट लेना चाहते हैं, ए डायरेक्शन में कितना होगा, तो कितना होगा ये कंपोनेंट, इससे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, इससे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। चलिए परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं, तो जो हमने यहाँ से लिया बी से इस पर ए पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डाल दिया तो जो ये डिस्टेंस आ रही है ये मान लिया हमने पॉइंट ओ ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर हमने ये एम ले लिया, तो जो ये ओ एम है, ओ एम यही है आपका प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी का है, किस पर है, ए वेक्टर पर है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, ये है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अब यही हमें निकालना है, यानी ओ एम की बात करना है, तो ओ एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि इसका जो हम मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ले सकते हैं, ये एंगल हमको थीटा मालूम है, तो यहाँ से यदि आप लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आपका ये इसका लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड बी है इसका, और यहाँ पर लेना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप यहाँ पर लेना चाहें तो, लेकिन हमें ओ एम निकालना है, ओ एम नीचे आधार है ना, आधार है, ये कर्ण है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू लेना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ओ एम अपॉन आपका हो जाएगा, ओ एम अपॉन हो जाएगा ओ ए, ओ एम आपको निकालना था तो ओ एम हमने ले लिया, ओ ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ओ एम की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा हो जाएगी, यानी जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, ये वैल्यू ओ एम की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी हो रही है बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा ये वैल्यू हो रही है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से बी कॉस ऑफ थीटा है, यदि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए है, यानी कंपोनेंट की बात करें तो चलिए इसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन, अगले पेज पर हम लोग ले लेते हैं।
तो प्रोजेक्शन में इसी चीज़ को देखिएगा, हम यहाँ पर फिर आपको बताने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आप ले रहे थे, तो ये आपका निकल के आया था बी कॉस ऑफ थीटा। यदि बी को तो मैग्नीट्यूड बी है, यहाँ पर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं बी इंटू 1 और इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो b है, ये मैग्नीट्यूड है b वेक्टर का, इंटू यहाँ पर a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने मान लिया 1 है, और ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो a डॉट बी आपने पढ़ा था, ये हो जाएगा आपका b डॉट a यूनिट वेक्टर। यानी प्रोजेक्शन ऑफ, इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यानी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया जाता है, किसी वेक्टर का, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया जाता है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया जा रहा है तो बी ले लिया, और जिस पर लिया जाता है ए पर लिया गया है तो इसका ए का यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, तो ये हमें क्या मिल जाता है, प्रोजेक्शन मिल जाता है। इस तरह से ये आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हैं। यदि इसी को वेक्टर में और आप क्या करना चाहें, वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहें, वेक्टर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो फिर इस डायरेक्शन में वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर प्रोजेक्शन में देखिएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ओ ए, जो ये ए वेक्टर हो रहा है, इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से हम इसमें और लगा दें साथ में, तो हमें ये ओ एम वेक्टर शो करने लगेगा। तो चलिए ओ एम वेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी, और कैसा ले रहे हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर पर ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास था ओ एम हमने लिया था ओ एम, और यहाँ पर वेक्टर है उस डायरेक्शन में ए यूनिट वेक्टर है, तो ये ले लिया। ओ एम की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये निकाली है बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, ये निकाला था, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, क्योंकि दो वेक्टरों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और ये हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो स्केलर के लिए फिर यहाँ पर हम डॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। यदि हमने यहाँ इस वेक्टर के बीच में लगाया तो डॉट लगा, ये स्केलर क्वांटिटी मिल रही है ब्रैकेट में, अब ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स किसी का भी ले सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके ये सब चीज़ आपकी क्या होंगी, यूज होंगी, इसीलिए हमने इस पर बात की है। अब चलिए हम लोग फिर बात करते हैं वही जो हम स्केलर प्रोडक्ट पर आ रहे थे, वो है ना, स्केलर प्रोडक्ट पर बात कर रहे थे। अब यदि यही वेक्टर्स आपके 3 डायमेंशन स्पेस में दिए गए हों, कहने का मतलब यदि ये दे दिया गया हो वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर आपके पास दे दिया हो ए एक वेक्टर इक्वल टू दे दिया हो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, ये दे दिया जाए। इसी तरह से बी वेक्टर इक्वल टू बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें कि ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी में देखिएगा, पहले आई का आई के साथ फिर सबके साथ करेंगे। आई और जे दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। आई जे परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, के आई परपेंडिकुलर है, तो बाकी का किस डायरेक्शन में बचेंगे, आई डॉट आई वाले में बचेंगे, जे डॉट जे और के डॉट के वाले में बचेंगे। या सीधा सा आप याद रखिएगा कि आई के जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, प्लस जे के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई हो जाएगा और प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। इस तरह से ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप आराम से लिख सकते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो डॉट प्रोडक्ट में आपने और पढ़ा था, वो डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, आपने ये पढ़ा है। यदि हम ए बी को इनको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू
ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी आप लिख सकते हैं, और यदि इसे लिखना चाहें तो ए वेक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉस थीटा की वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा आपके पास बी यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर डॉट आपका क्या हो जाएगा, ये बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से और भी आप इन क्वेश्चंस को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, ये हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करके अब कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले लीजिए तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक वेक्टर हमने ले लिया a इक्वल टू 5i प्लस जे माइनस के, ये ले लिया। दूसरा वेक्टर b वेक्टर हमने ले लिया, और b वेक्टर जो हमने लिया वो आपका क्या ले लिया, ये लिख दिया -7i और प्लस 8k, और यहाँ पर आपने जो लिख दिया, चलिए यहाँ पर आपने कर दिया +5k, ये कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, a डॉट बी निकालना है, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई, यानी 5 का -7 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -35, 5 सत्ते 35, भाई 5 7 जा 35, ये हो गया माइनस। अब इन दोनों में प्लस, अब j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, j का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 1 8 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये -5 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो -40 प्लस 8, तो ये हो जाएगा -32। इस तरह से a डॉट बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। a डॉट बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वेक्टर प्रोजेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये भी आप बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप कहिए तो हम लोग ले लेते हैं कि ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन हमको लेना है बी वेक्टर पर। एग्जाम्पल चलिए हम लोग ले लेते हैं, तब फिर उसे कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, हमने ये ले लिया कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और वेक्टर हमने ले लिया 5i प्लस जे माइनस के, इसका लेना है ऑन दूसरे वेक्टर पर लेना है ऑन। दूसरा वेक्टर जो हमने ले लिया वो वेक्टर ले लिया ऑन वेक्टर, चलिए हमने ले लिया i प्लस जे प्लस के, इस पर लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन की बात करें, अभी निकाल के दिखाया था हमने, ये हो जाएगा आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ, मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर को a से हम डिनोट कर दें, और इस वेक्टर को हम किससे डिनोट कर दें, b से डिनोट कर दें, नहीं तो न करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं इसी तरह की आदत पड़ जाएगी, तो चलिए जाने दीजिए, हम लोग इसे डिनोट नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आदत गलत न पड़े। ऑफ, अब आप यहाँ पर लेंगे क्या लिया, 5i प्लस जे प्लस के। एग्जामिनेशन हॉल में ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप और आंसर निकाल के बाहर करेंगे। ऑन आप ले रहे हैं, ये किस पर ले रहे हैं, i प्लस जे प्लस के पर ले रहे हैं, तो इक्वल टू, चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5i होगा और प्लस जे होगा और प्लस के हो जाएगा, और डॉट आपका होगा यूनिट वेक्टर i प्लस जे प्लस के की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर में वैसे हमने पीछे मैग्नीट्यूड लेके बताया था, तो a वेक्टर इक्वल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाता है। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ a के बारे में भी हम लोग बता देते हैं क्या होगा, तब फिर इस पर हम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा i हो गया प्लस j हो गया प्लस k हो गया। वेक्टर से यूनिट वेक्टर में लेते हैं तो अंडर रूट में 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यदि हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग इधर ले लेते हैं कि हमारे पास एक a वेक्टर है
और ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, ये वेक्टर है हमारे पास। यहाँ से यदि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाता है, आई के गुणांक का स्क्वायर होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर यानी ए जेड स्क्वायर। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए जेड स्क्वायर, ये इसका होता है। इसी चीज़ को मोड में यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड, यहाँ से ए यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ए यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन आपका हो जाएगा मोड ऑफ ए। तो वेक्टर ए यदि आप निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस हो जाएगा ए जेड के अपॉन अंडर रूट में आपका क्या होगा, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए की वैल्यू ये आपको पता है, अंडर रूट में ये कितनी होती है, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ पर अब प्लस ए जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर दिया। देखिए ए एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस फिर इस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 बार जुड़ा तो अंडर रूट 3 हो गया। इस तरह से इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिएगा, इसके ऊपर वेक्टर है आई का ये, तो ये हो जाएगा 5 होगा प्लस 1 होगा प्लस 1 होगा अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 3। इस तरह से हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 3। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन अंडर रूट 3। यदि मान लीजिए ये वेक्टर कंपोनेंट की बात करता तो वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करता, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 5i प्लस जे प्लस के, इसका हम ले रहे हैं ऑन किस पर ले रहे हैं, i प्लस जे प्लस के पर ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड तो वैसा का वैसा ही रखा रहने दिया जाता है, मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा ही रहने दिया, यही मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा था। उसके बाद ए यूनिट वेक्टर और लगा दिया जाता है। तो ए यूनिट वेक्टर यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है आपका, जिस पर लिया जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में 3, ये हो गया। अब और आप लेना चाहें तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को इधर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/3 आई प्लस जे प्लस के, यानी ये इसका वेक्टर प्रोजेक्शन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमने ये देखा। डॉट प्रोडक्ट जो यूज होता है वहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट को लेकर के एक दो चीज़ और आप देख लेंगे, लेफ्ट और राइट वाला वो भी रूप देख लीजिएगा, तब हम लोग आते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा प्रॉपर्टी हमने आपको एक तो क्रम विनिमय वाली बताई दी थी। यदि आपके पास इस तरह से है, ये है ए डॉट और ये हो रहा है बी प्लस सी, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी और प्लस ये हो जाएगा ए डॉट सी। ये ध्यान रखना है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये होता है। या इस तरह से हो बी प्लस सी हो, डॉट इधर से हो ए, तो इसका मतलब हो जाएगा बी डॉट ए और प्लस हो जाएगा सी डॉट ए, बी डॉट ए और ये प्लस हो जाएगा सी डॉट ए। ये हो गया। ये भी आपका क्रम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यानी वितरण के नियम को भी क्या करता है, होल्ड करता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग और बात करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्क डन आपने ले लिया। वर्क डन में आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ये वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन में क्या होता है, एक फोर्स होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को कुछ डी से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग इसे एस से भी डिनोट कर देते हैं। तो एस से डिनोट कर दिया तो एफ डॉट एस हो जाएगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को आर से डिनोट कर दिया तो एफ डॉट आर हो जाएगा। तो ये सब एक ही बात है। ये वर्क डन इस तरह से आप आराम से वहाँ पर निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और भी हम बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से, है ना, आराम से करिएगा।
क्योंकि अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।